देखिए, हमने आपकी जो पहले क्लास ली थी उसके अंदर आपको बताया था अंडों के प्रकार। अंडों के 3 प्रकार बताए थे मैंने आपको, यानी अंडों के 2 आधार पर मैंने प्रकार बताए थे। पहला जो प्रकार था वो था आपका कि पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार बताए थे कि अल्प यानी अपित्त की, अल्पपित्त की, मध्यपित्त की एवं अतिपित्त की। इसी आधार पर मैंने अंडों के यानी पित्तक के वितरण के आधार पर मैंने आपको अंडों के प्रकार बताए थे। उसके अंदर आपको बताए थे मैंने कि सेंट्रोलेसिकल होता है, ठीक है, टेलियोलेसिकल होता है यानी गोलार्ध पित्त की, ठीक है, समपित्त की यानी ऐसे अंडे जिनके अंदर पित्तक समान रूप से वितरित है, ऐसे अंडे जिनके अंदर पित्तक बीज के अंदर सेंटर पॉइंट के अंदर ही निर्मित है यानी अंदर इकट्ठा है, उसे बोलते हैं केंद्र पित्त की। कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनके अंदर पित्तक एक ध्रुव की तरफ जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं गोलार्ध पित्त की। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक कोई भी कोशिका होती है, उस कोशिका की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसी तरह से अगर हम देखें तो देखिए, एक अंडा होता है, इस अंडे के चारों तरफ एक नॉर्मल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस नॉर्मल मेम्ब्रेन के अलावा कुछ रक्षात्मक आवरण होते हैं, सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिन्हें हम अंडझिल्लियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? अंडझिल्लियां। ये सुरक्षात्मक आवरण है, सुरक्षात्मक आवरण, ठीक है। और इस सुरक्षात्मक आवरण का अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मेशन अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, 3 झिल्लियां होती हैं, ठीक है। हम एक एक करके इस स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है वो है प्राथमिक अंडझिल्लियां। प्राथमिक अंडझिल्लियां, ठीक है। देखिए, प्राथमिक अंडझिल्लियां ये इस अंडे के इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ऐसे प्रथम जो सबसे अंदर की तरफ होती है उसे बोलते हैं प्राथमिक अंडझिल्ली। और ये किससे मिलकर बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस तंतु में प्रोटीन के जमा होने से, यानी तंतु में प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से इस झिल्ली का निर्माण होता है, ठीक है। और अलग अलग प्राणियों में इस झिल्ली को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम आपको 4 नाम बताएंगे जो अलग अलग जीवों के अंदर इस प्राथमिक अंडझिल्ली को अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला है विटेलाइन ए, विटेलाइन कला के नाम से। किससे मिलकर बनी होती है विटेलाइन कला? म्यूकोपॉलीसैकेराइड और तंतु में प्रोटीन से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। जबकि ये कौन कौन से एनिमल्स में पाई जाती है? इसका एग्जाम्पल देखें कि इस नाम से इस झिल्ली को कौन कौन से एनिमल्स में जानते हैं? कीट, ट्यूनिकेट्स, दूसरा क्या है? ट्यूनिकेट्स और फिश। इनके अंदर यानी मछलियों में, कीटों के अंदर और ट्यूनिकेट्स में इस झिल्ली को विटेलाइन कला के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे ट्यूनिकेट्स एंड इंसेक्ट में, ट्यूनिकेट्स एंड फिश में, मछलियों में इसे कोरियोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरियोन के नाम से भी इसको जानते हैं।
दूसरी आती है बी, उसका नाम है जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही नाम है, जोना रेडिएटा। ये बनी उसी से होती है, लेकिन इसको ये नाम कौन से एनिमल्स में हम जानते हैं इसके नाम से, वो है शार्क मछली, शार्क में, ठीक है। दूसरा है कुछ उभयचरों में, कुछ उभयचरों के अंदर, प्लस इसके अलावा सरीसृपों के वर्गों में, सरीसृपों में इन शार्क मछलियों में, कुछ उभयचरों में और सरीसृपों के अंदर एवं सरीसृपों में इनको इस नाम से जानते हैं, जोना रेडिएटा के नाम से। समझ गए ना? यानी प्राथमिक अंड झिल्ली को जोना रेडिएटा के नाम से शार्क मछली में, कुछ उभयचरों में और सरीसृपों के अंदर इस नाम से हम इसको जानते हैं। फिर आता है तीसरा सी नाम, जोना पेलिशुडा, पेलिशुडा, जोना पेलिशुडा। जोना पेलिशुडा के नाम से मछलियों में जानते हैं, सॉरी मछलियों में, स्तनधारियों में, जोना पेलिशुडा के नाम से हम किसमें जानते हैं, स्तनधारियों के अंदर इसके नाम से हम जानते हैं। ठीक है। डी है वो है जेली आवरण। इसको किस में जानते हैं इस नाम से, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। इसके अंदर स्टारफिश और ऑक्टोपस आता है। इकाइनोडर्मेटा के जीवों के अंदर प्राथमिक अंड झिल्ली को जेली आवरण के नाम से जानते हैं, अर्थात अंडे के ऊपर जेली के समान एक आवरण पाया जाता है, अतः उसे क्या बोलते हैं हम, जेली आवरण। ये तो हो गया प्राथमिक अंड झिल्लियां। दूसरा आता है आपकी द्वितीय अंड झिल्लियां। द्वितीय अंड झिल्लियां, और द्वितीय अंड झिल्लियां सभी जीवों के अंडों के अंदर नहीं पाई जाती। समझ में आ गया ना? यानी द्वितीय अंड झिल्लियां जीवों के सभी जीवों के अंडों के अंदर नहीं पाई जाती, ये कुछ जीवों के सदस्यों के अंदर ही पाई जाती है। और इस झिल्ली का निर्माण भी कौन करता है, प्राथमिक अंड झिल्ली के बाहर की तरफ ऊतकीय कोशिकाएं ही इस झिल्ली का निर्माण करती हैं। ठीक है ना? और किस किस में पाया जाता है ये देखो, कीटों और साइटोस्टोमेटा में कठोर काइटिन युक्त, कीटों में और यानी साइटोस्टोमेटा में कठोर काइटिन युक्त आवरण होता है, जिसे हम कठोर युक्त आवरण, जिसे कोरियोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, कोरियोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो इन जीवों के अंदर तो ये पाई जाती है, और कुछ नाम बता रहा हूं आपको मैं, उन जीवों के अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जैसे पंख, टैल युक्त एम्फीबिया, टैल युक्त एम्फीबिया यानी पूंछ युक्त उभयचर, जैसे सैलामेंडर। दूसरा सरीसृप। ठीक है। तीसरा घर का है पक्षी, एलिस। पक्षियों में इनके अंदर
ये झिल्ली नहीं पाई जाती। अर्थात द्वितीयक अंड झिल्लियां कीटों में और साइक्लोस्टोमेटा जीवों के अंदर कठोर काइटिन युक्त आवरण जिसे कोरियन कहते हैं पाई जाती है, जबकि टैल युक्त एम्फीबिया में, सरीसृपों में और पक्षियों के अंदर इस प्रकार की कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। फिर तीसरा आता है, तीसरी झिल्ली आती है, उसका नाम है तृतीयक अंड झिल्ली। उसे हम क्या बोलते हैं? तृतीयक अंड झिल्ली, जो अंडे के सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है और द्वितीयक अंड झिल्ली के बाहर की तरफ होती है। तीसरी तृतीयक अंड झिल्ली। और तृतीयक अंड झिल्ली का निर्माण कब होता है? जब जैसे ये अंडवाहिनी है, इस अंडवाहिनी में जब अंडा गुजरता है तब इस अंडवाहिनी के जो ऊतक होते हैं, टिश्यू, ये टिश्यू है, ये टिश्यू ही तृतीयक अंड झिल्ली का सिक्रेशन करते हैं। और तृतीयक अंड झिल्ली का निर्माण उस समय होता है जब अंडा अंडवाहिनी के अंदर से गुजरता है, उस समय तृतीयक अंड झिल्ली का निर्माण होता है। और सबसे बाहर की तरफ होता है तृतीयक अंड झिल्ली का निर्माण, सबसे बाहर की तरफ। उसके अंदर की तरफ होती है द्वितीयक अंड झिल्ली और सबसे अंदर की तरफ होती है प्राथमिक अंड झिल्ली। द्वितीयक अंड झिल्ली का मैंने आपको साफ शब्दों में कह दिया है कि द्वितीयक अंड झिल्ली सभी जीवों में नहीं पाई जाती। ये टैल युक्त एम्फीबिया, सरीसृपों और पक्षियों में नहीं पाई जाती, जबकि कीटों में और साइक्लोस्टोमेटा जो क्रेनेटा का सदस्य है, क्रेनेटा में अगेंथोस्टोमेटा का है, इनमें कठोर काइटिन युक्त आवरण जिसे हम कोरियन कहते हैं के नाम से जानते हैं। ये आपका लेसन oogenesis का कंप्लीट हो चुका है, अंड जनन पूरा हो चुका है। अंड जनन पढ़ लिया हमने, अंडों के प्रकार पढ़ लिया और अंड झिल्लियां, 3 प्रकार के अंड झिल्लियां भी हमने स्टडी कर ली है। आज के लिए जय हिंद। कल हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन।